हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कुलदीप सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस से। और पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट पे लगभग सारे हम लोग डाउट क्लियर कर लिए थे, पूरे क्वेश्चन हो गए थे, हर टाइप के क्वेश्चन हुए थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में, यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे क्या आ गया अभाज्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना है जो नंबर दिया गया है वह नंबर अभाज्य है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यह एक नंबर, यह क्वेश्चन दिया गया 2 के पावर 10, 6 के पावर 7, 3 के पावर 8 और 5 के पावर 17। अब इसमें दूध जो है वह क्या है, वह अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको तोड़िए, 2 भाग में ऐसे तोड़िए जिसको 2 भाग या 3 भाग या जितने भाग में टूटे, लेकिन अभाज्य नंबर ही होना चाहिए। ठीक, तो 2 का पावर तो 10 हम लिखेंगे ही, लेकिन इसको तोड़ेंगे 2 बार में। 2 गुणे 3, या किसी और बार में टूटेगा, वो नहीं टूटेगा। 2 तिहाई 6, यही एक फैक्टर है अभाज्य फैक्टर, यही एक है अभाज्य गुणनखंड। 2 को अभाज्य नंबर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह 6 आएगा। तो 2 का पावर हम लोग क्या लिख देंगे 7 गुने 3 का पावर भी 7 गुने, यह तो अभाज्य नंबर है ही, तो बस उसी तरह उतार देंगे। 3 के पावर 8 और 5 के पावर 17। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है। अब इसका एकदम सब नीचे अभाज्य में आ गया है। तो जब अभाज्य गुणनखंड पूछे, ध्यान रखिएगा, जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो पावर को जोड़ देंगे। तो पावर जोड़िए, 10 7 7 8 17 हो गया। 7 दूना 14, 17 का 21, 7 चौका 28 और 1 29। यहाँ पे को छोड़े थे ना, उसको जोड़ लीजिए, 29 हो गया। 29 के 9 हाथ में, 2 1 3 और 1 4, यानी 49 जो होगा यही अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वह कितना है, 49 है। यहाँ पूछा है जो इतना में अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, 49। अब पूछा है भाजक, ध्यान रखिएगा, गुणनखंड के लिए पावर को क्या किए हैं, जोड़े हैं। गुणनखंड के लिए पावर को जोड़ दिए हैं। अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो पावर को जोड़ दिए हैं। आ गया यहाँ पे हमारा संख्या, गुणनखंड की संख्या आ गया। अब पूछा है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो भाजक निकालने के लिए टाइप देखिए, जिसको तोड़े हैं वो कितने टाइप में है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। तो जब भी भाजक पूछे, ये तो हो गया गुणनखंड, गुणनखंड हो गया यह। और जब भाजक पूछे तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा, 3। भाजक की संख्या कितनी है, 3। 2 गो है, 2 गो तो एक ही टाइप में ना है। 3 गो है, 2 गो तो वो एक टाइप का है। 5 है, 1 अकेले, तो वो अकेले अपना एक टाइप का है। तो 2 कितना बार आ जाए, 3 कितना बार आ जाए, संख्या कितना बार आ जाए, टाइप एक गो में आएगा। ठीक, अलग अलग टाइप हो जाएगा उसका, अलग अलग संख्या के हिसाब से। ठीक, संख्या गिन के नहीं लिखेंगे, उसका टाइप गिन के लिखेंगे। 2 हमारा है एक टाइप का है, 3 एक टाइप और 5 एक टाइप। तो हमारा 3 टाइप का भाजक, यानी भाजक की जो संख्या होगी वह 3 होगी। भाजक की संख्या 3 और गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 49। यह ध्यान रखना है। एक और आगे क्वेश्चन देख के हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए पहले नीचे जो संख्याएं हैं, क्या वो अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्या है तो पावर जोड़ के लिख ही देंगे। और यदि अभाज्य संख्या नहीं होगा तो पहले अभाज्य संख्या उसको बनाएंगे, माने अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो देखिए 2 तो अभाज्य संख्या है ही, तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए। 8 है तो इसको कितना बार करिएगा, 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8। दूसरा कौन प्राइम फैक्टर इसका नहीं टूटेगा, 8 का हो गया आपका। तो 2 के पावर 10 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। 2 के पावर 10 कितना बार, 3 बार। उसके बाद आ गया 7, तो 7 तो है ही अभाज्य संख्या, तो 7 के पावर 4 सेम उतारना है। 5 भी अभाज्य संख्या, तो सेम उतार देंगे, पावर चढ़ा देंगे उसका। ठीक, जब गुणनखंड पूछ दे, गुणनखंड की संख्या पूछ दे, तो क्या करिएगा, पावर को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए यहाँ पे 4 3 7, 7 5 12। अब 12 गो और 30 गो हो जाएगा हमारा
12 और 30 42। 42 हमारा हो जाएगा गुणनखंड के संख्या। जोड़िए यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 12 के 2 हाथ में 1 और 1 2 1 3 और 1 4। 42 जो होगा वह गुणनखंड की संख्या। ठीक, अब भाजक पूछ दे, अब भाजक की संख्या। 1 नंबर में गुणनखंड हो गया, 2 नंबर में 1 नंबर गुणनखंड, 2 नंबर में भाजक। भाजक की जब संख्या पूछे तो क्या कर देना है, टाइप गिनिए। 2 को है 1 2 3 4, 4 गो है तो क्या होगा, टाइप एक गो ना है, सब 2 ये है तो एक टाइप हो गया, एगो हई हो गया, एगो हई हो गया, तो 1 2 3, तो टाइप कितना हो जाएगा 3। इसमें भाजक की संख्या भी क्या होगी 3 नहीं, भाजक की संख्या 3 और गुणनखंड की संख्या 42 बस। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन देख के हम लोग समझेंगे। चाहे इसी पे एक बार और इस बात कर लेते हैं कि जो भी नंबर दिया है पहले उसमें देखिए कि नंबर अभाज्य है कि नहीं है। अब आप जब अभाज्य संख्या को लेकर बार बार यदि प्रॉब्लम पड़ जाते होंगे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो पीछे मैंने वीडियो नंबर पे बना दिया है। ठीक, जब मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट किया था तो पहले नंबर का ही वीडियो बना था ताकि आपका नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि नंबर सिस्टम में मेन भूमिका नंबर की ही है। बाद में ना उसका ये सब सिस्टम है, ये सब क्या है, सिस्टम है। तो पहले आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक, तो जब मान लीजिए क्वेश्चन दे दे या पूछ दे कि अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक पूछ दे, कुछ भी पूछे, तो पहले जो पूछा है उसको ध्यान दीजिए। मैंने अभाज्य, तो पहले देखिए कि संख्या जो दिया गया है वो अभाज्य है कि नहीं है। तो संख्या में देखिए 2 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है। तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो हम 8 को तोड़े हैं 3 बार में, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, 2 अभाज्य संख्या है, टूट गया हमारा। अब कितना भी बार में तोड़िए पावर नहीं बदलेगा, पावर उसी पावर को सब पे चढ़ाएंगे। ठीक, 2 का पावर 5 है। अब यहाँ पे 3 बार तोड़े हैं 2 को, तो तीनों बार 10 लिखेंगे पावर में, मल्टीप्लाई करके तीनों के पावर में क्या लिखेंगे 10 10 लिखेंगे। 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 10। 7 को सेम उतार देंगे, 5 को सेम उतारेंगे, पावर सेम चढ़ा देंगे, क्योंकि वो सब क्या है, अभाज्य संख्या है पहले से। इसको तो यहाँ पे अभाज्य संख्या में हम तोड़े हैं, लेकिन हई सब पहले से है। ठीक, और जब गुणनखंड की संख्या पूछे, जब भी गुणनखंड की संख्या पूछ दे, वो पावर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए, वही गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। और जब भी भाजक की संख्या पूछे तो टाइप गिनिए। भले 2 यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे 20 को दूर रहता है, चाहे कितना भी दूर रहता है, तो एक ही टाइप का होता है। ठीक, यहाँ पे 7 कई गो हो, यहाँ पे 1 है तो एक ही टाइप है। अब 50 को रहता तो एक ही टाइप, उसको हम लोग एक ही टाइप में गिनते। अब 5 भी वही, तो 1 2 और 3 हो गया ना, 3 टाइप। तो भाजक की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 3। यह ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देख के हम लोग क्लियर करेंगे उस पर। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यदि इसमें पूछा भी है, मैं अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताएं, तो कैसे बताइएगा। पिछले वाला तो अलग डिजाइन का था, ये अलग डिजाइन का है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए ना जी, इसको 1000 लिख दीजिए, यहाँ पे तोड़िए 2 से। 2 अभाज्य संख्या है, 2 से तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 250। फिर 2 से टूट जाएगा, 2 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा 125। अब 2 से नहीं टूटेगा, 3 से भी नहीं टूटेगा, 4 से तो टूटेगा ही नहीं। 4 दूसरी बात है कि अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो अभाज्य संख्या से ही तोड़ना है, तो 5 से एकदम टूटेगा, तो ये हो जाएगा 25 बार में, 25 25 125। फिर 5 से टूटेगा, कितना हो जाएगा 5, टूट गया हमारा। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे इसी तरह ना लिखते हैं। तो देखिए इसको 2 3 गो है ना, तो 2 का पावर 3 कर देंगे। 5 को 1 2 3, तो इसका भी पावर 3 कर देंगे। ठीक, अब दोनों अभाज्य संख्या है। जब गुणनखंड पूछ दे, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या जब पूछे तो पावर को जोड़ दीजिए, 3 गो 6 गो, यही गुणनखंड की संख्या है। ठीक, जब भी गुणनखंड की संख्या पूछे तो पावर को जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया। और जब भी भाजक की संख्या पूछ दे, भाजक की संख्या आ रहा है ना, हाँ, जब भी भाजक का संख्या पूछे तो क्या करिए, टाइप गिनिए 2 3। भले यहाँ पे 2 3 3 गो है, उससे क्या हुआ 1 1 2 गो, तो यहाँ पे भाजक की संख्या 2 गो होगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन मान लीजिए आपका
यहाँ 1000 की जगह आपको दे दे 140 दे दे। 140 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, भाजक की संख्या बताना है आपको, तो कैसे बनाइएगा? चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं। 140 लिखेंगे और 2 से काटिए 70 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 35, अब फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखिए, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए तब 7 × 35। ये अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए अभाज्य संख्या से ही तोड़ेंगे, उसको ध्यान रखना है। अब चलिए गुना कर दीजिए, 2 × 2 × 5 × 7, 5 × 7 हो गया। 2 का स्क्वायर करिएगा, 2 गो है तो 5 के पावर 1 और 7 के पावर भी 1 है, 1 गो है। तो गुणनखंड की संख्या जब पूछ दे, जब गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या बोले हैं? पावर जोड़िए, 2 गो एगो 3 गो एगो 4 गो। गुणनखंड की संख्या जब भी पूछे तो पावर जोड़िए, और जब पूछ दे भाजकों की संख्या, जब पूछ दे यहाँ पे भाजकों की संख्या तो पावर नहीं जोड़ेंगे, टाइप जोड़ के लिख देंगे। टाइप देखिए, 2 को भले 2 है, उसे क्या हुआ? एक टाइप का है ना 2, तो 1 2 3, भाजक की संख्या 3 और गुणनखंड की संख्या 4। क्लियर नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ब्राइटनेस ज्यादा हो गया है। एक और आगे देखेंगे क्वेश्चन। यहां पे आपको दे दे, यहां पे आपको दे दे 200 ले लीजिए, हटाइए। 200 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, भाजक की संख्या, यानी 2 को क्वेश्चन हम लोग देखते चल रहे हैं, बताइए क्या होगा? तो इसको क्या लिखेंगे? 200 को तोड़िए डायरेक्ट, 2 से 100 एगो हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 50, फिर 2 से तोड़िएगा कितना? 25। आई 3 से तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब इसको वैसे लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, कय गो 2 है? 3, तो 2 के पावर 3 और 5 कय गो है? 2 गो, तो 5 के पावर 2। गुणनखंड की संख्या, जब गुणनखंड की बात हो, गुणनखंड की संख्या की बात हो, पावर जोड़िए, 3 गो 2 गो 5 गो। और जब भी भाजकों की संख्या की बात हो, भाजकों की संख्या, जब भी भाजकों की संख्या, तो टाइप देखिए, एगो और हो गया 2 गो, एगो एगो 2 गो, माने भाजकों की संख्या कितना हो जाएगी? 2। टाइप गिन के लिख देंगे तो भाजक की संख्या, और गुणनखंड जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? गुणनखंड की संख्या। पावर जोड़ के लिख देंगे तो गुणनखंड की संख्या। तो यह हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिख जाएंगे तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मैं इससे बेहतर वीडियो लेके आऊँगा, और नंबर सिस्टम में कम से कम मैं 30 से 32 टाइप करवाऊँगा, ताकि आप कोई भी किताब उठाएं, कोई भी किताब या कोई भी सेट उठाएं, और जब उसमें क्वेश्चन बनाएं तो नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाकी ना रहे नंबर सिस्टम का। अभी तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए हैं। यदि आप फॉलो करिए वीडियो को और ध्यान से देखिएगा, मैं आशा करता हूं कि सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ ध्यान से समझ में आएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।